जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत लेट डाल रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने सत्संग डाले हुए। तो संगत जी, क्योंकि घर में काम चल रहा था पेन दिसंबर का, इसलिए नहीं सत्संग डाल पा रही थी। और काफ़ी संगत का सत्संग मेरे पास आया हुआ है। आप सभी संगत का, वो पूजा आंटी है, उनका सत्संग काफ़ी है, उनका सत्संग भी मैं डालूँगी। और मैं काफ़ी संगत का सत्संग काफ़ी आए हुए हैं, मैं नहीं डाल पा रही हूँ। और संगत जी, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ सत्संग डालने की। और गुरु महाराज जी हर पल हर संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, सत्संग लेट होने के लिए मैं आप सभी संगत से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई है और मैंने थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि लेट भी कोई ना कोई कारण से हुआ होगा, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी थी और घर में पेंट चल रहा था, इसलिए मैं सत्संग से नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि सत्संग बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि सत्संग हम सुनते हैं उसमें भी हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और हम अपना सत्संग किसी दूसरे संगत को शेयर करते हैं या उनको सुनाते हैं अपना सत्संग, तो हमारे सत्संग से उन दूसरी संगत के सवालों के जवाब मिलते हैं, उनको ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरु महाराज जी ने हम सभी के लिए कोई ना कोई सेवा दी हुई है। तो संगत जी, आप अपनी भी सेवा कीजिए, क्योंकि सत्संग सुनना और सुनाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी सेवा है। तो संगत जी, 7 जुलाई को भी सत्संग हुआ था मेरे घर में, और 7 अगस्त को भी सत्संग हुआ है। और सभी संगत खूब अच्छे से ब्लेस हुई है। उस दिन बहुत तगड़ी बारिश आई हुई थी और संगत बहुत काफ़ी दूर दूर से आई हुई थी, और गुरु महाराज जी ने सभी संगत को भरपूर ब्लेसिंग दी है। और एक संगत ने उन अपने सत्संग सुनाया, वो सत्संग में उनकी वीडियो भी डालूंगी, इसी सत्संग में डालूंगी। और हो सकता है समझ में ना आए तो उससे पहले मैं खुद बता देती हूँ उनका सत्संग। उन आंटी का सत्संग क्या था कि 1 डेढ़ साल पहले, साल भर पहले ही वो मतलब हमारी पड़ोस में रहती है, तो ऐसे ही घूम रही थी। मैंने घर में सत्संग हुआ था, मैंने उनसे पूछा, बहन आप सत्संग में क्यों नहीं आए? वो आंटी ने बोला कि दीदी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी टेस्ट करवाए हैं, और कल एक सिटी स्कैन और करवाना है मुझे, और मुझे गांधी हॉस्पिटल में जाना है। मैंने कि क्या बात होगी? उन्होंने बताई पता नहीं मेरे प्रॉब्लम हो रही है और मेरा पेट का दर्द नहीं जा रहा है, पता नहीं मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है। मैंने कि एक काम करो, आप इधर आओ मेरे घर में। मैं उनको यहाँ पर लेकर आई, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उनसे बताई जो भी आपकी दवाई चल रही है इस जल प्रसाद के साथ अपनी दवाई लेना, और एक एक ढक्कन आपने जो भी गिलास में पानी पीते हो उसमें डाल डाल के और आप मतलब जल प्रसाद का सेवन करना, तो आपके बहुत जल्दी दवाइयाँ लगेगी और बहुत जल्दी आपके जो भी प्रॉब्लम है सभी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने, आंटी ने ये सत्संग पिछले सत्संग में भी सुनाया था। और एक नया सत्संग क्या था, उन्होंने क्या बनाया सुनाया अपने बेटे के लिए कि पिछले साल मतलब 6 महीने पहले का सत्संग है ये। उनके बेटे के डॉक्टरों ने कैंसर साबित कर दिया था, कैंसर की गांठें हो गई थी उसकी बॉडी में, और काफ़ी टेस्ट करवाए, सभी डॉक्टरों ने ऐसे ही बोला कि ये कैंसर की गांठें हैं। तो आंटी बोल रही मेरे समझ में नहीं आया ये क्या बीमारी है, क्योंकि हमने कभी किसी के देखा नहीं था ये। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, और डॉक्टर साहब ये क्या बीमारी है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कभी लेडीज़ की जात है, कभी परेशान ना हो जाए। उन्होंने बोला कि आप घर जाओ फ़िलहाल, तो कल आना, और इनके साथ में के पापा को या चाचा ताऊ को, किसी भाई बंद को लेकर आना। तो आंटी ने बोला कि इसके पापा भाई सभी है ना गांव गए हुए हैं, मैं ही हूँ सब कुछ, आप मेरे से बताइए। और नुकर इसका एक MIR टेस्ट होगा, और वो न बोली मुझे नहीं पता ये टेस्ट कितने का होगा, मेरे पास तो डॉक्टर साहब पैसे कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ। उन्होंने बोला, यानी कि उससे पहले उन्होंने बोला तो उनके मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते गुरुजी के ध्यान में चली गई, और गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता, मैं यहाँ आई हूँ बच्चे को लेकर, बच्चे की क्या बीमारी बताई है मुझे नहीं पता, बच्चे को आप ही ने ठीक करना है। तो आंटी ने बोला कि मैं ऐसे ही अरदास कर रही थी, ऐसे ही डॉक्टर साहब का बोले कि तेरे एक भी पैसे नहीं लगेंगे, कल इस बच्चे को लेकर इतने बजे आ जाना।
उन्होंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने आकर गुरुजी का शुक्राना किया। दूसरे दिन लेके गई, उनका टेस्ट किया। उन्होंने 6 महीने की दवाई दी कि ये दवाई लेते रहना और उसके बाद में एक बार फिर आना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए। तो बोला कि मैं 6 महीने बाद दवाई खिला के गुरुजी के जल प्रसाद के साथ उन्होंने दवाई खिलाई। और दवाई खिलाने के बाद में कि मैं वहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए गई हूँ, तो डॉक्टरों ने बिल्कुल क्लीन बता दिया कि इसके कभी बीमारी थी ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है और इस बच्चे ने घर ले जाओ और मतलब कोई बीमारी नहीं होगी इसके, कोई भी बॉडी में ऐसी बीमारी नहीं है। तो वो आंटी ऐसे बता रही थी, अब जितना शुक्राना करा जाए उतना ही कम है गुरु महाराज जी का। वो यहाँ पे सत्संग में आती थी, गुरु जी का जल प्रसाद लेकर जाती थी। बड़े मंदिर 1-2 बार गई है, लेकिन वहाँ से भी जल प्रसाद लेकर आती है। तो ये बोलती है कि हम सभी गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु महाराज जी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में इतनी बड़ी मेडिसिन छिपी हुई है कि हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को क्लीन कर देती है और कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं रहने देती है। और मैं इससे आगे उन आंटी का खुद का सत्संग की सुनाई हुई वीडियो उस दिन सत्संग वाले दिन की 7 अगस्त की, तो मैं इस सत्संग के साथ में डालूंगी। उनकी खुद मुँह ज़बानी आप इस सत्संग को सुनना और समझना और इस सत्संग को लास्ट तक सुनकर कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखना, क्योंकि जय गुरु जी एक नाम शब्द ही नहीं है, गुरु महाराज जी के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। गुरु महाराज जी ने ये जय गुरु जी नाम का सुमिरन भी बहुत बड़ी ताकत बताई गई है। अगर हम गुरु जी का मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, हम तो जय गुरु जी बोल लेंगे, इससे भी हमारी नैया पार हो जाती है। तो संगत जी, इस नाम में बहुत बड़ी ताकत है। कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिए। हम सभी ने ग्रुप जो बना रखा है वो हमेशा हम दिन में 2 बार 4 बार जय गुरु जी अवश्य लिखते हैं उसमें, क्योंकि हमारे जय गुरु जी बोलने से, बताने से नई संगत जो जुड़ती है वह भी जय गुरु जी बोलती है, गुनगुनाती है, सुमिरन में रहती है। तो गुरु महाराज जी हमें बहुत जल्दी ब्लेस कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन आंटी का हम सत्संग सुनते हैं अब, और सत्संग को लास्ट तक सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। हमारा बेटा था कम से कम 1 साल, मैंने उसको एक बार ज़्यादा सीरियस हो गया, मैं हॉस्पिटल ले गई, सब कहीं से दवा, कहीं भी फायदा नहीं हो रहा उसको। फिर मैंने कहा कहीं नहीं ले जाएंगे, घर ही में रखेंगे उसको। दीनदयाल लगे, सब दर्जन ले गई, जहाँ तक कलवती हॉस्पिटल जो भी जहाँ बताया मैं वहाँ ले गई, कुछ नहीं बताया। फिर लास्ट में मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने देखा तो ये बोला कि इसका CT स्कैन होगा। मैंने कहा सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे पता नहीं था उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता। तो उन्होंने बोला तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगेगा। जय गुरु जी। तो मैंने कहा कि सर तो कैसे होगा? तो बोला तुम कल ले आना इसको सुबह। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई सुबह, तो वो इसको इसी CT गेट में इसको ले गए। तो इतना उसको ठंडा लगता था कि वो बर्फ बिल्कुल उसमें जम गई, उसको अंदर ले गए तो वो काम नहीं कर रहा था। जब बर्फ जम जाए बार बार तो कहे इसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये कैसे होगा? तब बोले सर हम नहीं जानते, आप ही जान सकते हो। तो उन्होंने बोला रहम करो, थोड़ा बैठ जाओ, इसको धूप में इसको बैठाए, 1 घंटा करीब बैठाए रह के 4 बजे फिर किया उसको ठीक है। तो वो करके फिर निकाला। जब रिपोर्ट दी इसके 3 दिन बाद डॉक्टर ने, तो उसमें कैंसर की गांठ बढ़ी थी मेरे बेटे के। तो उन्होंने हमें नहीं बताया, फिर बोले अपने घर वालों को लेके आना। बड़े वाले के? बड़े छोटे वाले। तो मैंने कहा सर अब मेरे घर वाले तो आ नहीं सकते, वो तो गाँव इस समय में गए हैं, तो मैं ही हूँ, जो भी माँ बाप समझो तो मैं ही हूँ उनके। तो बोले ठीक है बेटा, तो मैं बताता हूँ, तो अपना मतलब दिल मजबूत रखना, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं मजबूत हूँ। तो बोले इसके गांठ पड़ रही थी कैंसर की। तो मैंने कहा ये क्या होता है? जो बोलते हैं हम तो कभी देखे नहीं ना समझे। तो बोले ये घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, गारंटी शुदा। एक डॉक्टर समझे वो भगवान हो गए हैं, उन्होंने मेरे बेटे का 6 महीना इलाज मतलब रेगुलर चलाया। आज तो आज से मेरी कोई शिकायत नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीदी ने मुझे जल प्रसाद दिया, वही मिलाती हूँ, और मेरा बेटा अब थोड़ा सही भी हो गया।
शुक्राना गुरु जी। आया करो सत्संग में, पता है सत्संग में आने से नहीं छोड़ती, यहाँ मतलब आती हूँ, दूर की नहीं जा सकती, इसलिए मैं थोड़ा काम करती हूँ भाई। हाँ, आपके घर तो मैं पहुँच जाती हूँ, ये तो नज़दीक है, आसपास में तो कोई आसपास में मैं पहुँच जाती हूँ कभी कभी। कराने वाली हूँ, गुरु को कृपा करते हैं। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।